आज ना जब बढ़िया नहीं क्यों। आज मैं गर्मी से तंग आ गया हूँ यार। भाई गर्मी बहुत ज्यादा नहीं हो रही, क्या कर रहे हैं हम लोग। ये फिर मोदी जी से पूछना बेकारी है, वो तो पलट के कह देंगे भैया हम कमजोर हो रहे हैं, गर्मी नहीं बढ़ रही ग्लोबल। भाई साहब मैं ब्राउज कर रहा था इंटरनेट, ठीक है, उसमें मेरे को एक बंदे का पोस्ट दिखा कि अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है गांधी जी का, वहां पे गांधी जी की मार्कशीट तक लगी पड़ी है मैं वो देखा और फिर मेरी नजर विश्व गुरु जी पे गई। तो इतनी पुरानी मार्कशीट पब्लिक डिस्प्ले पे है, ये बंदा अपना सर्टिफिकेट नहीं दिखाता और इसको देखा देखी इसके बाकी सारे नेता ऐसे ही हैं, किसी से कोई हिसाब ही नहीं, फालतूगिरी के लिए रखा हुआ हमने। आज क्या है, आज भी ये फालतूगिरी है। वो बिहार का न्यूज है और फिर वो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करके डीलिमिटेशन के शुरू कर दिए बवाल। यही तो मेजर है, बट सर भी बात करेंगे, उससे पहले ये सुन लो जरा। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? तुझे क्यों बताऊं? यूरोप में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अबे मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। ऑस्ट्रेलिया में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? यार ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा, क्या बात हुई। ओ ये पूछ किससे रहे हो, आप हो घूमने के शौकीन, आपके पास पड़ा हुआ है प्राइवेट जेट 8,000 करोड़ वाला, आप घूमने निकल जाते हो जब देखो। ये साले नेपाल तक नहीं गए होंगे और जाते तो हमारी बेइज्जती करवा के आते हैं, इनसे क्या पूछ रहे हो आप। किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? एप्स्टीन। बोलू भेज तो नहीं दोगे मेरे को अंदर, है मेरे हाथों में 9 चूड़ियां लगा के। क्या आदमी है यार ये, डंका बज रहा है, किसकी वजह से बज रहा है। अरे कौन सा डंका, अभी खबर पड़ी है मैंने कि पेट्रोल के प्राइस फिर से बढ़ा रहे हो, तो बढ़ा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये मीडिया वालों में भरोसा नहीं है। वो तो बोलते गवर्नमेंट के सूत्र बता रहे हैं, सरकारी सूत्र बता रहे हैं, इनको सूत्र बता रहे हैं पता नहीं कौन से, इनको कुछ नहीं मालूम है, बस सूत्र बता रहे हैं। सही बात है। कल इतना बड़ा ड्रामा हो गया नोएडा में, हैं कर्मचारी अपनी पगार बढ़ाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब शांति से तब नहीं किया, जब बवाल हो गया तो उनको पाकिस्तानी एजेंट बोल के गए हैं। एक बंदे ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि भैया क्यों इनकी पगार नहीं बढ़ाई जा सकती, 10-12 हजार में इतनी महंगाई में इनका घर कैसे चलेगा, सरकार से एक सवाल नहीं किया। बट वो जो लोग थे जो अपने हक की डिमांड करते, अपने सर्वाइवल के लिए कह रहे थे, उनको ही पाकिस्तानी एजेंट बना दिया। मतलब देश में कहीं पे भी कुछ भी प्रोटेस्ट होता है पाकिस्तानी, धर्म क्या है, सिख है सिख, खालिस्तानी, क्रिश्चियन मिशनरी, डॉगी स्टाइल मिशनरी, क्या स्टूडेंट, अर्बन नक्सल, टुकड़ा गैंग। भाई यार जेन्युइनली मैं मजाक नहीं कर रहा। न्यूज 18 ने एक रिपोर्ट रन करी है कि उन्हें सूत्रों से पता चल रहा है कि जो प्रोटेस्ट हुआ है वो पाकिस्तानी लिंक्स के थ्रू हुआ है, पाकिस्तानी की साजिश है, वो देश तोड़ना चाह रहे हैं, टुकड़े गैंग, ये सब किया उन्होंने। और मेरा एक नेचुरल सा सवाल है, हमारा होम मिनिस्टर कर क्या रहा है, कितना निकम्मा है वो। पाकिस्तान हमारे देश में इतनी सारी चीजें करवा रहा है और उसे कोई खबर नहीं। कहाँ है हमारा वो इंडियन जेम्स बॉन्ड, झक मारने गया हुआ है। अगर हर दूसरी चीज जो देश में कलेश कर रही है या हो रही है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, तो काहे का 56 इंच है, काहे का चाणक्य नीति, क्या कर रहे, झक मार रहे हैं वो। एक सवाल तो कर लेते, पाकिस्तान को इतना क्रेडिट दे रहे हो, एक सवाल अपने वाले से भी कर लो ना, जिसको इलेक्शन में जिता रहे हो, जिससे अपना घर चला रहे हो और देश को नीलामी पे रख रहे हो। और इनकी जर्नलिज्म देखनी, तुम ये वो पूरी क्लिप देखना, जिस तरीके से ये बोलते हैं ना, तुम्हें साफ समझ में आता है कि इनको कुछ नहीं मालूम, ये उल्लू काट रहे अपना और हमारा। किस सूत्रों के हवाले से सामने आया है, कौन सामने आया है, सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है, कौन बता रहा है, सूत्र कौन, वही पूछ रहा हूं, कौन बता रहा है। सूत्रों द्वारा पाकिस्तान पे आरोप लगाया जा रहा है, किसने आरोप लगाए। मैं पागल लौरत, तेरे को बोला था ना जूते के पॉलिश वाले नशे मत किया कर, यही हरकतें होती है तुम्हारी, गजब बेइज्जती है। ये मीडिया तो पाकिस्तानी लिंक साबित कर गया और हमारा छोटा वेंटा विन डीजल वो आगे बोला कि ये सब अर्बन नक्सल है, बोला कि ये सब नक्सलिज्म को बढ़ावा देंगे। मैं कहा तुम्हारी आपस में नहीं बनती, मालूम है मुझे, बट मोटा भाई को निकम्मा बोलने का ये कौन सा तरीका हुआ, क्या मतलब है इसका। अभी कुछ दिन पहले चिल्ला रहे थे ना, हमने नक्सल खत्म कर दिया, नक्सलवाद खत्म कर दिया, आर्मी भर रखी है तुमने, नक्सलवाद खत्म कर दिया, पेपर पे भी नहीं कर पा रहे ढंग से आप। झूठ में बोला ना तुम्हें कल, जब मुंह खोलता है मोटा भाई हमेशा झूठ बोलता है। बंदों का एक प्रोटेस्ट है और मेरे को बहुत रीजनेबल लगता है, क्योंकि आप बोल रहे हो आपकी सैलरी 11,000 है, 10,000 है,
इस महंगाई में 10,000 बहुत कम है भाई। मेरे को नहीं समझ में आता तुम घर कैसे चलाते हो, और वो भी इतने कम, मतलब तुम समझ रहे हो इतने पैसे में, और तुम किराए के घर में रह रहे हो, तुम्हारा अपना घर तो होगा नहीं, फिर तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन है, और बीमार पड़ गए तब क्या होता होगा। सब्जियां कितनी महंगी आती हैं, तुम्हारे नॉर्मल चीज में आम दिन में जो खर्चा होता है वो कितना है, कैसे गुजारा कर रहे हैं लोग। और तुम वो सुनने के बिना सीधा नक्सल पाकिस्तानी ब्लेम कर रहे हो उनको। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई पूरे देश में करीबन 16-17 जगह पे बीजेपी सरकार है, हर जहां पे इनकी सरकार है वहां पे प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बस कवर नहीं होते। उड़ीसा में चल रहा है, मणिपुर में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मध्य प्रदेश में चल रहा है, राजस्थान में चल रहा है, बस बात नहीं होती इन बारे में। और ये वेस्ट बंगाल में बिजी है कि अरे हमें मौका दीजिएगा, मौका दीजिएगा, अडानी को देना है, बांग्लादेशी लेबर लेके आना अपने को, घुसपैठिए, निकालूंगा मैं, 12 साल में नहीं निकाला, पर तुम वेस्ट बंगाल दो, मेरे दोस्त का फायदा कराने के लिए तुम्हें बेच दूंगा मैं, और घुसपैठिए वहां के जॉब लगाऊंगा, घुसपैठिए, वोट फॉर मी। ये इनको इनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, इनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे, और ये तमिलनाडु में चिल्ला रहे हैं आप हमें जिता दो, हमें जिता दो, हम आपको 3 सिलेंडर और औरतों को 2,000 रुपए देंगे। 2,000, 3 सिलेंडर। 1 साल हो गया, मैं भी वेट कर रहा हूं सिलेंडर का, लोग लाइन में लग के वेट कर रहे सिलेंडर का, उनको नहीं दे पा रहे हो, यहाँ पे जुमला फेंक रहे हो। देखिए ये जुमला है। बंगाल में कह रहे हैं कि हम धंधा लेके आएंगे, धंधा लगाएंगे। बंगाली लोग पढ़े लिखे निकले थोड़े से, जो सवाल कर रहे हैं अच्छा धंधा लाओगे, तो जहां पे सरकार है वहीं पे लगा लो पहले। बात तो सही है मैं कहा बात सुनने में सही लग रही है, बट इसके बाद मेरे को दूसरा थॉट आया कि साले तुम ये एकदम आइडिया मत दिया करो, अगर महामानव तक ये बात पहुंच गई ना, वो पकौड़ा रिबर्टल यूज कर लेगा। जब भी हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इकोनॉमी गिर रही है, वो बोलेगा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, देखो प्रोटेस्ट कर रही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जॉब है। अरे मोदी है तो मुमकिन है। मानो या मानो महामानव है बंदा मस्त, उसको पता ही नहीं पीएम की जॉब क्या होती है, वो मस्ती में है यार, उसका काम बस इलेक्शन जिताना है ताकि इसके सारे अनपढ़ गवार नेता अपना अंधा कानून कर सके, मतलब क्या कहते हैं उसे, गुंडा राज कर सके हर स्टेट में, हर जहां जिस चीज को छूते राख करते हैं। इतना काबिल बंदा कैसे हो सकता है, मतलब देखो कि कितना काबिल है। आज अंबेडकर जयंती शायद, तो ये पहले तो दिल्ली में गए अंबेडकर जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, फिर आज ही दिल्ली और देहरादून एक्सप्रेस इनॉग्रेट कर रहे हैं ये, तो ये हाईवे देखने गए, हाईवे देखने गए दूरबीन से, बट ये करने से पहले ये एक और जगह गए, सहारनपुर रोड शो करके आए, फिर प्लेन पकड़ के देहरादून गए, और फिर दूरबीन से हाईवे देखा इन्होंने। एक दिन में 4 जगह घूम ली इन्होंने, और 4 ड्रेस चेंज कर ली। अरे बॉलीवुड सेलिब्रिटी का तुमने देखा था एयरपोर्ट लुक, बंदे का हेलीकॉप्टर लुक, श्रद्धांजलि लुक, हाईवे लुक। अबे 11,000 सैलरी में तो इसके कपड़े भी नहीं आने के, बढ़ा दो यार उस आदमियों की। मेरी तो किस्मत खराब है यूट्यूब पे, मैं QR कोड दिखाऊं तो भी नहीं बढ़ती, उन बेचारों की तो बढ़ा दो यार, मैं भी उन बेचारों में से एक हूं। कुछ भी। बट वही है कि तुम कितनी भी गुहार लगा लो, तुम कितनी भी अपनी लॉजिकल या रीजनेबल रिक्वेस्ट डालो, ये सरकार है वो सुनेगी नहीं, ये बहरी है, इनको अपना घर दिखता है, अपना परिवार दिखता है, इनको करप्शन दिखते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और मीडिया ने अपना जॉब भूल गई है, उसको अपनी जॉब आती नहीं, और आती है तो करना चाहते नहीं, क्योंकि उनके घर की EMI जाती है इन्हीं के पैसों से जो हमसे लूटी जाती है। मतलब देखो ना, अभी पिछले साल इलेक्शन की बात करते थे, बिहार इलेक्शन की, नीतीश आया, नीतीश ने कैंपेन करा, आज सबने बोला कि भैया नीतीश नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, बीजेपी नहीं चाहती नीतीश कुमार CM बने, और सबको पता था ये चीज होने वाली है। चेयर पे चढ़ के मोटा भाई फिर एक बार झूठ बोले कि अरे झूठ फैला रहे हैं हम, तो नीतीश को हिलाएंगे 25 से 30, एक बार फिर से नीतीश। अब नीतीश ने ऑफिशियली रिजाइन कर दिया, JDU का खात्मा करना चाह रही थी बीजेपी, अब वो हो जाएगा, और उसके बदले में कौन लाए हैं, सम्राट चौधरी। ये बंदा भाई मैं क्या ही बोलूं, हैवानियत चेहरे से टपक रही है इस आदमी के, भाई सब चेहरे से टपक रही है, खाई नहीं खाता पार्लियामेंट में, ये खाई नहीं भाई। सब इलेक्शन में मीडिया वाले, कौन सा तेजस्वी था ना, उसकी एजुकेशन पे 9th फेल कर रहे थे, ये बंदा 7वीं पास है बस, खुद के एफिडेविट में लिखा है इसने, पब्लिकली इसने भी डिग्री नहीं दिखाई अपनी। और माशाअल्लाह मुझे लगता था मेरी प्रोनाउंसिएशन खराब है, फिर मैंने इसकी सुनी, मैंने अपने आप को शाबाशी दे दी। मैं जो बोलता हूँ वो हाफी डिफिट में रहता है, हाफी डिफिट में रहता है। बिहार सरकार को प्लेंटी किया, प्लेंटी किया, और प्लेंटी करके प्लेंटी करके हाफी डिफिट किया। मैं जेल में रहा हूँ, मैं कोई नाबालिग रहता तो जुबलाइन कोर्ट में रहता, जुबलाइन केस होता है। जो व्यक्ति जुबलाइन होता है
उसको जुबलाइन कोड के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा है जो सबसे ज्यादा चल रहा है, जो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन के बारे में हमने पहले भी बात करी थी और फिर वो ठंडा पड़ गया था टॉपिक। और अभी इलेक्शन के दौरान ये करने का रीजन क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा, बट अपेरेंटली ये बोल रहे थे कि औरतों का विकास करना चाह रहे हैं, इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, उसके लिए पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में कुछ बिल लाने वाले हैं। तो ये औरत कर रहे थे। फिर अब अचानक से एक पेपर निकला जहां पे ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि लोकसभा की जो सीटें वो 543 से बढ़ा के 850 के करीब में कुछ करने वाले हैं। अब डिलिमिटेशन का प्रॉब्लम ये है कि सीट तो बढ़ जाएगी, बट वो पॉपुलेशन के हिसाब से होने वाली है, और उस चक्कर में जो इसका रिवॉर्ड है वो मेजरली बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे शहरों को मिलेगा। बट इसके जो साइड इफेक्ट है वो हमारे साउथ इंडियन स्टेट पे दिखेंगे, जो एक्चुअली अच्छा कर रहे थे, और हम उस चीज के लिए उन्हें पनिश करने वाले हैं कि तुमने पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली। अबे बिहार नहीं ऐसा सीखो। वो 10,000 में वोट भेज देते हैं और सोचते हैं कि बिहार विकसित बनेगा। हर जगह पे दिहाड़ी मजदूरी करने को तैयार है, 10,000 रुपए में वोट भेज देते हैं। वैसे बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं इनका पॉलिटिक्स में, इतिहास में, बहुत अच्छे से हैं, बट 10,000 में वोट भेज देते हैं। अब ये हो गया, फिर से सबका बवाल शुरू हो गया कि डिलिमिटेशन कैसे कर रहे हो, अरे गलत है, आप तो पनिश कर रहे हो हमें, जबकि हमने अच्छा किया। वो कौन सा बीमारू शहरों को तुम फायदा देना चाहते हो, तुम राजनीति खेल रहे हो। 2029 में तुम्हारा ये गेम प्लान है, 1 पार्टी 1 नेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने सेंसस पहले तो किया नहीं 2011 से अब तक, और जो रूल्स हैं और जो अभी हमारी सिचुएशन है इकोनॉमिकली, या हमारे देशों में जो संकट हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बीच में भी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। मतलब तुम 300 ज्यादा नेता बढ़ा के क्या करोगे? हम अफोर्ड कर सकते 300 नेता, क्योंकि जो ऑलरेडी हैं वो कम करप्शन कर रहे हैं। जो तुम 300 और को लेके आ रहे हो, मतलब ये देख के तो मेरे को सिर्फ एक ही थॉट आया ना कि ये जो 300 आएंगे, अब ये और नए तरीके से हम सबको लूटेंगे, हमारे टैक्स को लूटेंगे, क्योंकि सैलरी तो बढ़ाने वाले हैं नहीं, बट टैक्स के नाम पे सब चूस लेंगे हमारा। अबे जो चूसना है वो चूसना पकड़े। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है ये डिलिमिटेशन, क्यों जरूरत है? और अगर है तो एक काम करो ना, डिवाइड कर दो। जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जो नहीं हो पा रहे, या इतने तरीके इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं, जितने भी बड़े शहर हैं जिनमें तुम अपने नेता की संख्या बढ़ा के एक पावर ग्रैब करोगे, तोड़ दो, उनको अलग स्टेट का दर्जा दे दो और एक नया अप्रोच लेके आओ। क्योंकि आपके पुराने अप्रोच से उनका भला तो नहीं हो रहा, और वो लाइबिलिटी ज़्यादा बनते जा रहे हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ नहीं रहे, और इसका जो हैवीनेस है या बैगेज है वो हमारे देश में बढ़ता है। और हमारा जो महामानव है वो यूएस के साथ पता नहीं क्या रंग रलिया मढ़ा रहा है। और ऐसा तुम्हें कहीं पे भी लगे ना कि मैं मोदी जी से ज़्यादा ही प्यार में डूब गया हूँ, मैं इकलौता नहीं हूँ, मेरे से ज़्यादा एक और बंदा है, राहुल गांधी। क्यों? अरे मैं देख रहा था वो स्टेज पे चढ़ के बोलता है ये, आपने नरेंद्र मोदी जी का आजकल चेहरा देखा है? आंख में आंख नहीं मिला पाता, मैं उसकी आंख में देखता हूँ, नीचे देखता है। तुझे रोमांस करने के लिए मोदी मिला है, वो दूसरे की बहू बेटियों में नजर मारता, तुझे मोदी मिला है आंख मिलाने के लिए। तुझे पता है ना उसका नाम है एप्स्टीन फाइल में, पता है ना आप सबको। वो लड़के भी नहीं छोड़ेगा, मेरे को पूरा भरोसा उस पे। उसको मौका मिला वो कुछ नहीं छोड़ेगा, सब सफा चढ़ करके जाएगा। क्या तकलीफ है इनको? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं निकला। बाकी आज के लिए इतना कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया तो लीव अ लाइक, हाइप दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, जॉइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो, और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon। और ये रहा QR कोड, और मैं मिलता हूं तुमसे कल। पीस आउट। बहुत ज्यादा ऑफ गया है वीडियो। सम्राट के बाद और डिलिमिटेशन दोनों ही मेन न्यूज़ थी, और दोनों ही सम्राट से मेरे को कोई उम्मीद नहीं, और डिलिमिटेशन मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है। सीरियसली सेंस नहीं बन रहा है मुझे कि इसकी अभी क्या ज़रूरत है, क्या ये सबसे बड़ा इश्यू है। और मुझे मालूम है इससे भी कुछ सॉल्व नहीं होना, ये सिर्फ एक और जुमला फेंकेगा और इसका बोझ हम पे आके गिरने वाला है। क्योंकि तुम जो कर रहे हो और कह रहे हो कि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, मुझे दिख रहा है इसका नुकसान, बट इसका फायदा कैसे होने वाला है या क्यों इसकी ज़रूरत है वो मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। सो लेट्स सी क्या होता है। तू लाइक कर यार, प्लीज।